अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज CKD स्टेज 5, द लास्ट स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया C मतलब क्रॉनिक, समथिंग मोर देन 90 डेज, एंड K यानी किडनी का प्रॉब्लम फॉर मोर देन 3 मंथ्स, एंड द लास्ट इज D यानी डिजीज, इट हैज implications टुवर्ड्स हेल्थ। CKD इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इरिवर्सिबल डिजीज। एंड आज हमारा टॉपिक है CKD स्टेज 5। किसी को किडनी डिजीज का लास्ट स्टेज है। अब क्या ऑप्शंस है? इसके ऑप्शंस कम्स टुवर्ड्स मेनली टू थिंग्स। फर्स्ट, ये उसकी लाइफ रहती है, जहां पे डॉक्टर की कोशिश रहती है मैक्सिमम टू डिले डायलिसिस, स्टेज 5 यानी GFR लेस देन 15 ml पर मिनट है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ CKD। इसमें एम रहता टू डिले डायलिसिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि डायलिसिस कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर्स जो नेफ्रोलॉजिस्ट है आपके, दे विल बी ट्राइंग टू डील विथ योर लो हीमोग्लोबिन, अगर वो है उसको मैनेज करेंगे, हाई फॉस्फोरस उसको है मैनेज करेंगे, लो कैल्शियम उसको है मैनेज करेंगे, हाई PTH उसको मैनेज करेंगे, पोटेशियम बढ़ने का चांस रहता है उसको मैनेज करेंगे, सोडियम की अबनॉर्मेलिटी रह सकती है उसको मैनेज करेंगे, वॉल्यूम ओवरलोड या फ्लूइड ओवरलोड, पानी भर जाता है जिस्म में, उसको मैनेज करेंगे, या फिर बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है, दम चढ़ता है, उसको भी मैनेज करेंगे, खाने को दिल नहीं चाहता है, भूख नहीं लगती है, फटीग हो जाता है, उसको मैनेज करेंगे, एंड कभी कभी जो इचिंग होता है उसको मैनेज करेंगे। तो ये मैनेजमेंट को कहते हैं डिलेइंग डायलिसिस विथ QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप डायलिसिस डिले करने की कोशिश कर रहे हैं विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ। बाज़ वक़्त लोग जो है डायलिसिस को डिले करने के चक्कर में या फिर उसको रिवर्स करने की होप में दे ट्राई टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइट्स। कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, समझते हैं ठीक हो जाते, कब तक करना है ये, नोबडी नोज, बस करते रहते। इवेंचुअली हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को हमारे प्रैक्टिस में, 100 kg का आदमी, 90 kg का आदमी वेट लॉस होते होते ही बिकम 60-70 kg, एकदम वीक, चल भी नहीं पाता है। 50 साल का आदमी है, थोड़ी देर पहले देखा व्हील चेयर पे आ रहा है। क्यों? एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइट्स, ट्राइंग टू डिले डायलिसिस विदाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। डायलिसिस CKD स्टेज 5, अगर रियल में CKD स्टेज 5 है, इट बिकम्स इनएविटेबल। आपके आगे जाके सिर्फ 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट। ये 2 ऑप्शंस ही बचते हैं लास्ट में, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक एक घर में कहीं तो भी लास्ट में एक रूम है, जस्ट इमेजिन अ रूम, एक घर है, यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, एंड देन एक ड्रेनेज लगा हुआ है, यहाँ पे गंदगी घर में आ रही है, निकल रही है, बट धीरे धीरे विथ टाइम ये ड्रेनेज जो है नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसका होल ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, एंड गंदगी बाहर नहीं जा पाती, गंदगी बॉडी के अंदर या रूम के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाती है। ऐसा सिचुएशन है, इमेजिन कि घर का ड्रेनेज है, पाइप इतना था, धीरे 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 नैरो हो गया। अब क्या होता सिचुएशन, घर में से गंदगी बाहर जाती नहीं, अंदर रह जाती। ठीक इसी तरह CKD स्टेज 5D यानी किडनी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो श्रिंक हो जाती है, किडनी वीक हो जाती है, या उसका स्ट्रक्चर अल्ट्रासाउंड में देखें तो डैमेज्ड मिलता है हमारे को। रीनल पैरेन्काइमल चेंजेस ग्रेड 2, ग्रेड 3, किडनी श्रिंक हो गई है, कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन लॉस्ट, CMD लॉस्ट कहते हैं उसको। ये सिचुएशन में आते हैं तो किडनी का मतलब ड्रेनेज बारीक होता चला गया है, अब गंदगी जमा हो रही है, रेड। अब इसको निकालेंगे कैसा आप लोग? 2 ही ऑप्शन है, एक डायरेक्ट कोई मशीन डाल के सकआउट करो उसको, गंदगी निकालो बॉडी में से, या रूम में से जो घर है जो गंदा हो जा रहा है उसको निकालो, या तो फिर ये ड्रेनेज खराब हो गया है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट अ न्यू पाइप, एक नया ड्रेनेज लगा दे सकते हैं। ये मैनुअली हाथ से निकालने को डायलिसिस कहते हैं, और एक नेचुरल ड्रेनेज लगाने को ट्रांसप्लांट कहते हैं। जस्ट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह ये घर है, इसके अंदर एक रूह रहती है, एक इंसान रहता है, बॉडी इज नॉट आवर्स। इसी तरह जैसे यहाँ बॉडी के बजाय रूम में गंदगी जमा होता है, ड्रेनेज सिस्टम छोटा हो गया, हमारे बॉडी की जब किडनीज खराब हो जाती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव,
क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। अभी जो इतने पैरामीटर्स गिनाया हूँ आपको, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब चीज़ें इम्पेयर हो जाते हैं। तो द आर्टिफिशियल वे इज क्लीनिंग इट, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। वो वीक में 1 बार 2 बार या 3 बार भी जरूरत पड़ सकती है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। डायलिसिस कितना भी करा लो, यू विल नेवर बी बैक टू नॉर्मल। क्रिएटिनिन हमेशा 5 या 10 के बीच में रहता है, नेवर कम्स बैक टू 1.0। बट डायलिसिस इज गुड, डायलिसिस इज लाइफ सेविंग प्रोसीजर। One of the greatest inventions of the last 100 years डायलिसिस है। लाखों करोड़ों लोग दुनिया में आज जिंदा है डायलिसिस की वजह से, क्योंकि अगर नहीं होते तो बॉडी में गंदगी जमा हो जाती है एंड लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है जीने के लिए। सो डायलिसिस सेव्स लाइफ्स, बट जब ही करना है जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो चुकी है एंड आप लोगों ने ऑलरेडी मैक्सिमम डायलिसिस को डिले करने की कोशिश कर चुके हैं। डायलिसिस अगर तय है, जाना ही है, एंड यू अंडरस्टैंड द डिजीज एंड आपके पास किडनी डोनर है, कोई आपको किडनी देने वाला है, सो देन यू कैन टेक दिस ऑप्शन ऑफ ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। इट इज जस्ट लाइक कि आज घर का इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, करंट चलेगी, अंधेरा हो गया, कैंडल लगा के बैठा हुआ हूं, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। एक बुझ गई, फिर और एक लगाओ, वो बुझ गई, और एक लगाओ, बुझ गई, और एक लगाओ। डायलिसिस आज कराओ, 2 दिन के बाद फिर कराओ, 4 दिन के बाद फिर कराओ, दैट इज डायलिसिस। ट्रांसप्लांट इज लाइक जनरेटर। फर्क ही कोई नहीं बोल पाएगा कि ये गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है या आपकी जनरेटर की है, सब कुछ घर में चलेगा, एसी से लेके लाइट से एवरीथिंग विल बी फाइन। सो दैट इज ट्रांसप्लांट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, बट स्टिल इट इज नॉट नॉर्मल, दी नॉर्मल नहीं रहता है। बट खून साफ हो जाता है ट्रांसप्लांट कराते कि विद इन 2 days क्रिएटिनिन 1.0 हो जाता है या उसके करीब हो जाता है। बट ट्रांसप्लांट हर किसी के नसीब में एज अ फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि डोनर नहीं रहता, कई बार समझते नहीं, इमरजेंसी में लैंड हो जाते हैं आईसीयू को। तो यू कैन गो फॉर डायलिसिस, उसके बाद में ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। बाद सिनेरियोज में ट्रांसप्लांट भी फेल हो सकता है, वो सिचुएशन में ट्रांसप्लांट वाले बैक ऑन डायलिसिस आते हैं, देन अगेन सेकंड ट्रांसप्लांट, बैक टू नॉर्मल लाइफ। इसमें पेंडुलम की तरह होता है। सो आई होप आई एम क्लियर कि जस्ट समराइज करता हूं कि CKD स्टेज 5 इज द लास्ट स्टेज क्रॉनिक किडनी डिजीज का, जहां पे GFR लेस देन 15 है, और अपना इसमें ट्रीटमेंट का एम रहता है डिलेइंग डायलिसिस विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ। डाइट में लो प्रोटीन डाइट, वाटर, जैसा आपकी स्वेलिंग को देख के आप नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे, पोटेशियम मैनेज करना है, कैल्शियम मैनेज करना है, यूरिक एसिड मैनेज करना है, हीमोग्लोबिन मैनेज करना है, एसिडोसिस मैनेज करना है। एंड इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब दवाई काम नहीं कर पाएगी, दैट टाइम either go for a preemptive transplant which is the best option, or go for dialysis which is an emergency life saving procedure. And I hope ये आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स हु मे नीड इट, ताकि नॉलेज फैलाने की चीज़ है। थैंक यू।